नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में हम प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य को पढ़ रहे हैं। उसमें हम कवि रामदास दिनकर जी के सर्वश्रेष्ठ रचना कुरुक्षेत्र को पढ़ रहे हैं, जिसका षष्ठ सर्ग है। ठीक है, यह आपके पाठ्यक्रम है। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है, जिसका षष्ठ सर्ग में हम पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 13 और 14 नंबर के पद है वो पढ़ेंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, रामदास दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र का षष्ठ सर्ग, कुरुक्षेत्र जो प्रबंध काव्य उसका षष्ठ सर्ग है वो पढ़ते हैं। घुट रही नर बुद्धि की है सांस चाहती है वह कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश, ये मनुज जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, अपर ग्रह जय की तृषा जिसमें उठी है बोल, ये मनुज विज्ञान में निष्णांत जो करेगा श्यात मंगल और विदु से बात। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है इसमें आधुनिक जो मानव है, अभिनव मानव है, उसकी वैज्ञानिक बुद्धि और उसकी वैज्ञानिक सोच के द्वारा है वो उसकी जो बुद्धि है उसका वर्णन है वो इसमें किया गया है। वो किस प्रकार से जिज्ञासु भाव से जो है अन्य इस धरती के अलावा अन्य ग्रहों पर भी अपना आधिपत्य जो है जमाना चाहता है, इस बात का वर्णन इसमें किया गया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद को हम लेते हैं, पढ़ते हैं। रामदास दिनकर जी आज के वैज्ञानिक मानव का जो अन्य ग्रहों पर जाने के लिए उसकी तीव्र लालसा उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि घुट रहा मैंने घुट रही है, घुट रही नर बुद्धि की सांस, यानी नर आज के आधुनिक मानव की बुद्धि की है सांस चाहती है वह कुछ बड़ा जग मन संसार और कुछ बड़ा आकाश, मनुज मन मानव जिसके लिए लघु मन छोटा है, भूगोल मन धरती। ठीक है, अपर ग्रह का मतलब अन्य ग्रह, जय मन जय करने के लिए, विजय करने के लिए, तृषा मन लालसा भूख इच्छा, लालसा प्यास जिसमें उठी है बोल, मनुज विज्ञान में निष्णांत है, निष्णांत मन पारंगत है। ठीक है, विद्वान है, जो करेगा शात मन भविष्य में शायद मंगल, और विदु मन चंद्रमा से बात करेगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज का वर्तमान का जो मानव है वो इस पूरी धरती के सारे रहस्यों को वह जान चुका है, इसीलिए वह अब अन्य ग्रहों पर या अन्य संसार को जानना चाहता है। ठीक है, इसका वर्णन करते हुए रामदास दिनकर जी कहते हैं रामदास दिनकर जी कहते हैं कि घुट रही है नर बुद्धि की है सांस, यानी आधुनिक मानव धरती और आकाश के सारे रहस्य को तो जान गया है, अब उसकी बुद्धि कुछ नया खोजना चाहती है। तो इसलिए उसे ये जो धरती है वो बहुत छोटी लग रही है। ये धरती है क्या, उसको क्या लग रही है, बहुत छोटी लग रही है धरती। इसीलिए इस धरती के अलावा भी अब उस धरती पर इस छोटी सी परिवेश में रहते रहते उसकी अब सांस है वो घुटने लगी है। घुट रही है नर बुद्धि की है सांस चाहती है वह कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश, यानी आज का जो मानव आधुनिक मानव वह इतने यहाँ के सारे रहस्यों को, धरती के सारे रहस्यों को वह जान चुका है, इसीलिए अब उसके अंदर कुछ नए और खोजने की जो है जिज्ञासा भाव है वो लालसा वो जागृत हो चुकी है। इसीलिए आज की जो मानव बुद्धि, जो आधुनिक अभिनव जो मानव है, नया जो मानव आधुनिक मानव है, उसकी जो बुद्धि है उसकी बुद्धि की जो सांस है वो इस छोटे से धरती रूपी इस परिवेश में उसकी घुट रही है, अर्थात उसकी बुद्धि है वो और ज़्यादा अधिक विकास जानने का प्रयास कर रही है। चाहती है वह कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश, अर्थात वह इस धरती को एकदम से छोटा तुच्छ समझने लग गया है, लघु समझने लग गया है। इसीलिए वह कुछ बड़ा जग यानी बड़ा संसार या कोई बड़ी ऐसी धरती या ऐसा कोई बड़ा ग्रह या संसार है वो चाहता है, कुछ बड़ा आकाश कुछ बड़ा संसार और कुछ बड़ा आकाश चाहता है जिसके बारे में वह और जान सके, क्योंकि वह इस धरती और आकाश को वह जान चुका है, धरती से लेकर आकाश के सारे रहस्य को वह जान चुका है। इसीलिए वो आज का जो मानव है उसकी मानव बुद्धि वो धरती और आकाश में कुछ बड़ा स्थान है वो पाना चाहती है। और ये मनुष्य जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, ये आज का जो मनुष्य है, आज का जो आधुनिक मानव है उसके लिए प्यारे विद्यार्थियों ये जो सारी धरती है वो अब छोटी सी धरती है वो, क्षमा करना, धरती है वो पूरी तरह से छोटी हो चुकी है।
इसीलिए उसने धरती के सारे रहस्यों को सुलझा लिया है। एक तरह से वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि पढ़ी हुई किताब के समान है। तो इसीलिए अब वो कुछ नया चाहता है। आज का जो मानव जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल यानी उसके लिए धरती है वो छोटी हो गई है। और अपर ग्रह जय की तृषा जिसमें उठी है बोल, यानी आज का जो आधुनिक मानव है अब इस धरती के अलावा अन्य ग्रहों पर भी विजय प्राप्त करने की उसकी लालसा या प्यास है वो उसके भीतर उठ रही है। उसके मन मस्तिष्क में अन्य ग्रहों पर विजय प्राप्त करने की, विजेता बनने की जो है उसकी होड़ है वो या उसकी लालसा है वो बढ़ रही है। और भीतर ही भीतर उसकी बुद्धि में ये जो सवाल है ये कुलबुला रहे हैं कि मैं और अन्य ग्रहों के बारे में भी जानूं। इस प्रकार से आज का मानव है वो एक चुपचाप या शांत नहीं बैठ रहा है, वो अन्य ग्रहों के बारे में भी जानना चाहता है। ये मनुष्य विज्ञान में निष्णांत है। आज का जो आधुनिक मानव अभिनव मानव है वो विज्ञान में बहुत अधिक पारंगत है, निष्णांत हो चुका है, विद्वान है, वो बन चुका है, पारंगत है, सारे विषयों को वो जानकार बन चुका है। जो करेगा शायद मंगल और विदु से बात कवि रामदास दिनकर जी कहते हैं शायद भविष्य में वह मंगल ग्रह, भविष्य में शायद वह मंगल ग्रह और चंद्रमा जो चंद्रमा से भी बात करेगा, अर्थात वहाँ पर भी अपना आधिपत्य स्थापित वो करेगा। मंगल ग्रह और चंद्रमा के ग्रहों पर भी वह खोज करके वहाँ पर जीवन को खोजेगा। इस प्रकार से यहाँ पर बात कही गई है। प्यारे विद्यार्थी, तो आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। यानी भविष्य में संभव है कि मंगल ग्रह और चंद्र ग्रह से वो बात करेगा, यानी कहने का मतलब इन ग्रहों पर भी आकर के वो रहने लग जाएगा। तो विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों अब आपको लिखना है, इसमें विशेष वाले पॉइंट में लिखना है आधुनिक काल के जो वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जाने का जो कार्य किया गया है उसका चित्रण इसमें किया गया है कि उस समय रामदास दिनकर जी के समय वो धीरे धीरे विज्ञान विकास कर चुका था। इसीलिए उस समय की बात वो इस कथन के माध्यम से कह रहे हैं कि अब मानव, आज का जो मानव है वो मंगल ग्रह और चंद्रमा जैसे ग्रहों पर भी जो है अपने विजय वो हासिल करेगा, अर्थात वहाँ पर वो जाने का कार्य वो करेगा। इस प्रकार से बात इसमें बताई गई है। अनुप्रास, रूपक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है और साथ ही साथ काव्यलिंग अलंकार है प्यारे विद्यार्थियों। और काव्यलिंग, अनुप्रास और रूपक, इसमें आपके रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है। ठीक है, और तो इस प्रकार से ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अगला पद देखते हैं। ये मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। ये मनुज जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। ये मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। तो प्यारे विद्यार्थी, इस पद में भी वही बात बताई है कि आज का जो आधुनिक मानव है वो इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है और इस मनुष्य ने इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और ज्ञान विज्ञान का भंडार है उसको बताया है। तो ये मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। प्यारे विद्यार्थियों, अभी बता दिया था। अगले इस पद में भी है ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य मतलब होता है सुंदर, प्रकाश है, कुछ छिपा सकते हैं न जिससे भूमि या आकाश है। मनुज जिसकी शिखा का अर्थ होता है चोटी, उद्दाम मैंने खड़ी है या तेज है, तीव्र है। ठीक है, तो इस प्रकार का भाव इसमें बताया, यानी ज्ञान में वह तीक्ष्ण हो गया है। ठीक है, ये बात इसमें बताई है। ज्ञान में क्या हो गया, वह अत्यधिक तीक्ष्ण हो गया है। कर रहे जिसको चराचर चर अचर जगत, सारा जगत है वो उसको भक्ति युक्त प्रणाम करते हैं। चर अचर जगत सारा संसार है वो उसको प्रणाम कर रहा है। जो ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, शोभा है। ठीक है, ये मनुष्य इस सृष्टि की क्या है, शोभा है, ज्ञान का विज्ञान का आलोक मन प्रकाश का आगार है, स्थान है। ठीक है, घर है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ कि रामदास दिनकर जी इसमें आधुनिक मानव को जो है मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताते हुए ज्ञान और विज्ञान का भंडार उसको बताया है कि ये मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, अर्थात आधुनिक जो मानव है ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ रचना है, सुंदर, सर्वश्रेष्ठ सुंदर और प्रकाश है। ठीक है ना, आज का जो मानव है वो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्रकाश है, श्रेष्ठ प्राणी है, सबसे सुंदर प्रकाश है। और कुछ छिपा सकते हैं ना जिससे भूमि या आकाश, यानी इसे आधुनिक मानव से न तो धरती छिपी है और न ही आकाश है, यानी उसने आकाश और धरती के सारे जो रहस्य मर्म है वो जान लिए हैं, अर्थात सारी खोजबीन है वो उन्होंने कर ली है। इसीलिए इस आज के जो मानव के सामने धरती
और आकाश कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अज्ञात हो, यानी आकाश के सारे रहस्यों को आज के वैज्ञानिक मानव ने जान लिया है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ये मनुष्य जिसकी शिखा उद्दा हमेशा मानव जिसकी चोटी एकदम से तीव्र रूप से खड़ी है, यानी आज के मानव की जो चोटी इसमें बताई है खड़ी, खड़ी का मतलब यहाँ पर बताया है कि आज का जो मानव है अपनी बुद्धि में, ज्ञान में अत्यधिक तीक्ष्ण हो चुका है, यानी उसकी बुद्धि है वो बहुत प्रखर हो गई है। अत्यधिक तीक्ष्ण बुद्धि से वह नई नई सोच है वो सोचता है, नए नए विचार है वो अपने मन मस्तिष्क में लाता है और उस पर कार्य करता है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति तो प्रणाम। आज का जो मानव है उससे सारा जगत है, सारे ब्रह्मांड है, सारी प्रकृति, सारा संसार है वो है डरता है, और जिसके कारण से चर और अचर सारा जो जगत है, सारी जो संसार है, चर अचर संसार पूरा उस मानव को भक्ति प्रणाम करता है, अर्थात उसका आदर करता है, क्योंकि मानव इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है और उसकी बुद्धि के सामने कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है ना, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता इस संसार में, इसीलिए सभी भयभीत होते हैं, चराचर जगत उससे भयभीत होकर प्रणाम करते हैं। ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ये मनुष्य हैं जो सृष्टि का क्या है, श्रृंगार है, शोभा है, यानी ये मनुष्य ही इस धरती की सबसे श्रेष्ठ रचना है और वह अपनी बुद्धि से और ज़्यादा वो शोभित होता है। और ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार है। आज का जो मानव है अभिनव मानव है, आधुनिक मानव है, विज्ञानवादी सोच वाला जो मानव है वो ज्ञान का, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार है। यानी आज का जो मानव है वो ज्ञान का, विज्ञान का और तीव्र जो ज्ञान विज्ञान के प्रकाश का क्या है, भंडार है। आगार का मतलब यहाँ पर भंडार से, यहाँ प्रकाश का क्या है, वो भंडार है जिसमें ज्ञान और विज्ञान उसके मन मस्तिष्क में भरे पड़े हैं और अपनी उसी बुद्धि का उपयोग करके वह इस धरती और आकाश के सारे रहस्यों को सुलझा पाया है। और इसके अलावा वह अन्य ग्रहों पर, अन्य संसार को भी वह जानना चाहता है। उसकी जिज्ञासु वृत्ति कभी भी शांत नहीं बैठ सकती है, वो नया नया खोजना चाहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना, आधुनिक जो मानव है, आधुनिक जो विज्ञानवादी मानव की जो प्रखर बुद्धि है उसके गुणों का यहाँ पर उल्लेख किया गया। आधुनिक जो मानव है उसकी प्रखर बुद्धि का, उसके गुणों का यहाँ पर उल्लेख किया गया। आधुनिक मानव की बढ़ाई की है, उसकी बुद्धि का और उसके गुणों का उल्लेख यहाँ पर किया गया। ये विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। साथ ही साथ अनुप्रास, उपमा और परिमाण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास है, काव्यलिंग अलंकार है, रूपक है, ठीक है, और परिकर अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है, ठीक है, और जो भावाभिव्यक्ति अत्यधिक प्रखर है। इस प्रकार का पद विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे रामदास दिनकर जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आने वाले नए नए वीडियो हैं वो आपके नोटिफिकेशन उसके आते रहे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।